होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और सत्ता पक्ष ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वह इस जीत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बिहार में जनता ने वोट डाला या वोट को 400 करोड़ में खरीदा गया, यह सबसे बड़ा संदेह पूरे देश में तैर रहा है। आरोपों के मुताबिक यह चुनाव जनादेश नहीं बल्कि लोकतंत्र की खुली बोली था, जहां वोटिंग के ठीक पहले खातों में पैसे डाले गए और वर्ल्ड बैंक से आए 14,000 करोड़ में से 400 करोड़ कथित तौर पर वोट खरीदने में खर्च किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह का दावा है कि यह चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महंगा मनी हाइस्ट है और बहुमत को पैसे से खरीदा गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और जदयू का रिजल्ट इतना चमत्कारी है कि गणित भी शर्मा जाए। बीजेपी 101 में से 89 सीटें जीतकर 90% स्ट्राइक रेट हासिल कर लेती है और जदयू 101 में से 85 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर देती है। इतना परफेक्ट रिजल्ट 70 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। विपक्ष का कहना है कि इस चुनाव ने हर चरण पर सवाल खड़े किए। फॉर्म 17C से लेकर वोटर लिस्ट तक में गड़बड़ियों के सबूत कांग्रेस खंगाल रही है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन के अनुसार ये नतीजे किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभव ही नहीं और यह चुनाव बड़े पैमाने पर मैनेज किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग की चुप्पी और संदेह बढ़ाती है। वहीं एनडीए के अंदर सीएम की कुर्सी को लेकर भी अब घमासान जारी है। जदयू कह रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि निर्णय विधायक दल करेगा। चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा नीतीश के साथ है, जबकि बीजेपी अंदर खाने माथापच्ची में लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार का चुनाव वाकई खरीदा गया? क्या बिहार के भविष्य को 400 करोड़ में नीलाम किया गया? क्या यह जीत जनता की पसंद नहीं बल्कि पैसों की ताकत का नतीजा है? और क्या चुनाव आयोग इस पूरे खेल में खामोश दर्शक बना हुआ है? बिहार चुनाव के ये आरोप सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले दिनों में यह मामला कितना बड़ा मोड़ लेगा यह समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि बिहार चुनाव का सच उतना सरल नहीं है जितना टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।